Welcome to Frank Disable. This is Debu before you. Today I am going to advise you how to achieve 90 plus marks in your examination. प्यारे छात्र छात्रा, कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हम हर कुछ जानते हुए भी अपना मार्क्स कम ले आ बैठते हैं। उसी पर आज हम फोकस करते हैं। कई बार हम आपको क्लास में भी बता चुके हैं। आज आपको 5 पॉइंट्स पर ध्यान देना है कि आप एग्जाम में कैसे लिखो और आपके कैसे 90 प्लस पॉइंट तक जा सकते हैं, 90 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अचीव बोले तो प्राप्त कर सकते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि आप सामान्य दिन जनरल डेज में जितने बड़े हैंडराइटिंग लिखते हो उससे थोड़ा बड़ा हैंडराइटिंग आपको एग्जाम में लिखना है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ थोड़ा 1 पॉइंट बढ़ाना है। हम रोज जिस हैंडराइटिंग में लिखते हैं, जैसे अभी एक डिक्टेशन लिखाना शुरू किए 5 लाइन का, जो आप लिखे, जितना बड़ा हैंडराइटिंग आपका हुआ उससे सामान्य से थोड़ी बड़ी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, दिखने में अल्टर ना लगने लगे कि जानबूझ के बड़ा लिखा। इसकी आदत आज के बाद कल से आप डाल लो, क्योंकि आपके एग्जाम अभी बचे हुए हैं। अभी के बाद से कल से जो कुछ लिखेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, हम अपने हैंडराइटिंग को सामान्य दिन से थोड़ा बड़ा लिखना शुरू करते हैं, ताकि परीक्षा में तेज गति से भी लिखेंगे तो उतना ही बड़ा लिखा। पॉइंट 1, सामान्य डेज के हैंडराइटिंग से आपके हैंडराइटिंग थोड़े बड़े होने चाहिए। पॉइंट 2, आप 2 शब्दों के बीच में जो स्पेस छोड़ते हो वो स्पेस भी सामान्य दिन जनरल डेज के मामले में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अल्टर नहीं दिखना चाहिए कि राम आम खाता है, इतना इतना छोड़ छोड़ के लिखा, ऐसा नहीं। एक सुई के नोक के बराबर ज्यादा बड़ा जो फ्रेश फ्रेश दिखना चाहिए, 2 शब्दों के बीच स्पेस दिखना चाहिए। 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट आपको ख्याल रखना है, आपके हैंडराइटिंग 90 डिग्रीज पर होनी चाहिए। कुछ लोगों के हैंडराइटिंग इधर झुके रहते हैं, राम आम खाता है। कुछ के हैंडराइटिंग ऐसे झुके रहते हैं, लग रहा है पछिया हवा मार दिया, किसी का पूर्वा मार दिया, और हम समझते हैं कि हैंडराइटिंग मेरा खूबसूरत दिख रहा है। अच्छे हैंडराइटिंग नहीं कहलाते हैं। अच्छे हैंडराइटिंग आपके कहलाते हैं जब आप 90 डिग्री पर लिखते हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये बातें सिर्फ इंग्लिश के एग्जाम के लिए नहीं, मैं आपके सारे सब्जेक्ट के एग्जाम की बात कर रहा हूं। आपके हैंडराइटिंग 90 डिग्री पर होने चाहिए, साफ सुथरे। ये 3 चीज आपके हैंडराइटिंग को इतना क्लियर बना देता है आंसर शीट पर, उत्तर पुस्तिका पर, कि कॉपी चेक करने वाले एक झलक में पूरा 1 लाइन पढ़ जाते हैं, 2 झलक में पूरा क्वेश्चन का आंसर पढ़ गया। उनको प्लीज करना है, खुश करना है, आसान पहुंचाना है कॉपी चेक करने वाले पर, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला अपना रिश्तेदार नहीं होता। आपको पता भी नहीं किसने कॉपी चेक किया। उसको जितना सहूलियत होगा, जितनी आसानी होगी कॉपी चेक करने में, आपको उतना अच्छा स्टूडेंट समझा जाएगा, मार्किंग उतने अच्छे होंगे। नहीं तो जाना हुआ वाला भी चीज आप जो लिखते हो, हम उसको साल भर में पढ़े जाने लिख रहे हैं, अच्छा राइटिंग नहीं लिखाया, पढ़ने लायक राइटिंग नहीं लिखाया, मार्क्स आपका कम हो जाता है। जनरल मार्किंग हो जाता है 10 में 5, 10 में 4। आप अच्छा ढंग से लिखते हो तो स्पेशल मार्किंग होता है 10 में 9, 10 में 8। 3 पॉइंट आपके हैंडराइटिंग को सुधार देता है एग्जामिनेशन में, और इसको 20 कम से कम 20 दिन पहले से हमको प्रैक्टिस में लेना पड़ता है। 20 दिन पहले से जो लिखे, रफ लिखे या फेयर, ये सोच के लिखे कि एग्जाम चल रहा है। हमको सामान्य दिन के हैंडराइटिंग से थोड़ा बड़ा लिखना है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। सामान्य दिन के हैंडराइटिंग में जो स्पेस छूटते हैं 2 शब्दों के बीच, वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। हमारा हैंडराइटिंग बायां दायां झुका नहीं रहना चाहिए। कोशिश करेंगे कि 90 डिग्री पर रहना चाहिए। हाँ, जो कर्सिव राइटिंग लिखते हैं तो उनको कर्सिव में थोड़ा सा झुकाना पड़ता है, 1-2 डिग्री झुक गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको लगता है यहाँ पे कर्सिव राइटिंग में लिखने वाले कम संख्या है, इसलिए कोशिश करें कि आपके हैंडराइटिंग 90 डिग्रीज पर होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट आपके मार्क्स को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, राइट। चौथा पॉइंट क्या है कि आप कुछ गलतियां कर बैठते हो परीक्षा में आपको 1/4 मिलता है, चौथाई जिसको बोलते हो, ठीक।
चौथाई के अंदर आपको लिखने का अधिकार नहीं है, वहां पॉइंट भी देने का अधिकार नहीं है। वो टीचर का होता है या वो कॉपी जो चेक कर रहे हैं कॉपी चेकर का होता है। और सामान्य स्टूडेंट जितने बैठे हो आप नंबर जो देते हो उसी के अंदर देते हो। एक लिखना शुरू किया अपने जमीन पर, नंबर डाले दूसरे के जमीन पर, मकान बनाया अपने के जमीन पर, गेट खोल दिए दूसरे के जमीन पर, और जिस दिन दीवार दे दिया उस दिन आप उसके अंदर नहीं लिखोगे, अपने जगह में अपना आपका जो 1/4 के बाद जगह मिला उसमें आप पॉइंट आउट करोगे 1 2 3 4। ये सामान्य बात हुआ जहां गलतियां करते हैं। आप मार्किंग भी कैसे देते हो, 1 दिए मार्क पॉइंट दे सकते हो आप, ठीक है। बच्चा लोग क्या करता है, 1 मार्क दिया, इसको घेरा, मोटा बनाया, थोड़ा और मोटा, इसको भी थोड़ा और मोटा बनाया, कई को जरूरत नहीं है। आप नंबर लिखे, एक बार में 2 लिखे, पॉइंट दे दिए, ठीक है। आप घेरा बनाना चाहते हो तो एक बार में सिर्फ इसको राउंड कर दो, अगले को दिख रहा है ना, तो उसको बार बार रिपीट करना। ओवर राइटिंग इज रॉन्ग थिंग इन एग्जामिनेशन। आप कोशिश करोगे ओवर राइटिंग ना करें, जो लिखना है फ्रेश लिखेंगे, एक बार लिखें। 1/4 में तो लिखना ही नहीं है, आपका बात खत्म। नंबर भी नहीं देना, वहां आपको एक पॉइंट भी नहीं देना है। आपको नंबर देना है तो फ्रेश देना है, कहीं ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान में रखना, ओवर राइटिंग इज नॉट अलाउड। अब लिखते लिखते आपका कोई चीज गलत हो गया, टू द पॉइंट, आप अगर लिख रहे हो राम प्ले फुट, गलत क्या जी नहीं, प्लेज गलत हुआ, या तो फुट गलत हुआ। हमको लिखना था रामू ईट्स फुट, तो इसको आप हम लोग क्या करते हैं बिहार में, इसको जो काटना है टींग टका, ये इतना बार इसको रगड़ते हैं जब तक पेज फट नहीं जाए। दैट्स रॉन्ग वे ऑफ कटिंग, बिल्कुल नहीं। ले हमसे अगर रॉन्ग लिखाया तो हम अधिक से अधिक करेंगे 1 और 2, दिखना चाहिए कि गलत क्या हुआ। उसी तरह जब रफ काम करते हो आप मैथमेटिक्स में, या पहले रफ करते हैं ना, बाद में क्या करते हैं, रफ को काटकुट करते हैं। बिल्कुल नहीं, रफ को नीट एंड क्लीन कर देना है। हमने क्या रफ वर्क किए दिखाई पड़ना चाहिए। आपको अगर कुछ लिखना है, कुछ छूट गया, हमको लिखना था द सन इन द ईस्ट, छूटा गया, राइजेज, तो यहां पर राइजेस नहीं हटेगा, तो इस तरह का एक छोटा सा एरो देंगे, राइजेस ऊपर लिखेंगे, कोई बात नहीं, नीचे नहीं। राइट, बाई चांस छूट गया, जगह भी नहीं है, जगह है तो पूरा लाइन अगर कटिंग करना है तो पूरा लाइन आराम से 2 लाइन इस पे देंगे, बस बाकी भर लिखेंगे। लाइन भी कोशिश करेंगे सीधा साधा, कॉपी गंदा दिखना नहीं चाहिए। बात नंबर 4, आपके एक प्रश्न के उत्तर पूरे हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, पे योर अटेंशन प्लीज। आपके एक प्रश्न के उत्तर पूरे हो जाते हैं, यहां पे इस पॉइंट पे आप क्या करते हो, इस पर 2 लाइन खींचे, दूसरा शुरू किए, फिर इस तरह से खींचे। आप एक पॉइंट भी अपने उत्तर पुस्तिका पे अलग से नहीं दोगे जो आपके उत्तर का हिस्सा नहीं है, जो आपके आंसर का पार्ट नहीं है। ये इस तरह से लाइनिंग करना, ये लाइनिंग आपके आंसर का पार्ट नहीं है। हम एक पॉइंट भी इस पे एक्स्ट्रा नहीं देंगे अपने उत्तर पुस्तिका पे, अपने आंसर शीट पे, वो माइनस होता है। आपका बाई चांस यहाँ पे अगर खत्म हो गया, अगर मान लिया जाए आपका क्वेश्चन का आंसर इस जगह पे खत्म हुआ, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ खत्म हुआ, एक लाइन ब्लैंक्स छोड़ देंगे, दूसरा आंसर शुरू करेंगे। हर एक उत्तर प्रश्नों के उत्तर के बाद आप एक लाइन खाली छोड़ दीजिए, वही लाइन बताएगा कि दूसरा प्रश्न शुरू होने जा रहा है। वहां कोई पॉइंट नहीं, कोई लाइनिंग नहीं। ये सब हम लोग गलत कर बैठते हैं, अपने उत्तर पुस्तिका को गंदा कर बैठते हैं। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर पीछे का आपका 3 पन्ना सादा बच गया तो कोई बात नहीं, लास्ट में भी क्या करते हैं बच्चे लोग, लिखते हैं दी एंड, लिखा जय बजरंग।
ये आपके उत्तर का पार्ट नहीं है, आपके आंसर का हिस्सा नहीं है। कुछ भी नहीं लिखना, द एंड तक भी नहीं लिखना है, समाप्त भी नहीं लिखना है। आपका आंसर खत्म हुआ, छोड़ दो वहां पे। आपने लिखना बंद कर दिया तो दी एंड तो वही हो गया। बात समझ में आ रहा है? बहुत बच्चा लोग लिखेगा, देखिएगा सर ध्यान दीजिएगा, 500 टकिया दे रहे हैं, 500 रुपीज नोट दे रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर दीजिएगा। क्या क्या आए, बहुत सारे उत्तर, बहुत सारे आंसर सीट मैंने भी देखा है, इतना अलाय बक्कच लिखता है, इसका वर्णन नहीं है। दैट्स नॉट राइट, टोटली रॉन्ग। आपका अगर 4 पन्ना भी पीछे का सादा जा रहा है तो जाने दीजिए, सादा पन्ना पे लास्ट में क्या करता है बच्चा लोग, ये सादा आ जाएगा उस पे भारदम किया, कहीं क्रॉस कर दिया, कहीं ऐसे ऐसे कर दिया, कुछ बाकी सब पेज क्यों, उससे फायदा। ये सब रॉन्ग होता है। कॉपी चेक करने वाला स्टूडेंट के स्टैंडर्ड को परख लेता है। आपके कॉपी से आपके पहचान हो जाते हैं कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। हम चाहे जिस तरह के स्टूडेंट हम हैं, वहां पर प्रदर्शन नहीं करना है। आप कोई भी कटकुट पीछे 3 पेज सादा चले गए, नीट एंड क्लीन जाने दो, उसके प्रति जेलसी नहीं होंगे कि मेरा पन्ना था सादा जा रहा है, कुछ कुछ रगड़ दिए, एकदम नहीं। लास्ट हुआ तो लाइन खींच रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कॉपी आपके जितने साफ सुथरे रहेंगे, आपके मार्किंग्स उतने अच्छे। क्या कारण है? रामू और श्यामू साथ साथ पढ़ा, एक बराबर जानता है, दोनों परीक्षा दे के आया। रामू का आया 81% मार्क्स और श्यामू को आया 52। इतना डिफरेंस कैसे? एक साथ पढ़ा, एक कोचिंग में पढ़ा, उन दोनों बराबर प्रश्नों का जवाब दे रहा है, बराबर जानता भी है, सिर्फ परीक्षा में प्रदर्शन करने के वजह से। 2 साल आप 11-12 पढ़ते हो, उसका वहां पर रिजल्ट मैच हुआ आपका, वहां पर अपने दिमाग बैलेंस रखने हैं, साफ साफ लिखने हैं। हैंड राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए, आपके कॉपी पे कोई भी एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। रब भी किए तो साइड में पड़ा रहा, उस पर भी कटिंग वुटिंग कुछ नहीं कीजिए। रब किए साफ साफ रखा है, दिखाई पड़ रहा है कि हमने रब क्या किया, दिखाएंगे ये रब किया नहीं। कुछ गलतियां हुई, उसको तरीका से काटे। बात नंबर 2, अगला पॉइंट आपका जाता है, हम एग्जाम देने बैठते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर का गोल मटोल हैंडराइटिंग जाता है, दूसरा तक क्यों? तीसरा में थोड़ा स्पीड बढ़ा, थोड़ा ये हैंडराइटिंग हिला, चौथा में फिर संभाल लेते हैं। लेकिन 10 प्रश्नों के जवाब देते हैं तो 9वां 10वां में, 9वां तो हैंडराइटिंग बिगड़ ही गया और 10वां में तो डॉक्टर का चिट्ठा बन गया। बनता है गलत। एक एग्जाम्पल दिए थे पिछला बार आपके क्लास में, अपने कार ड्राइविंग का। गिरिडीह से भागलपुर आना था, नाथनगर पार किया, हम सोचे भागलपुर अपना आ गया, अपना वाला भागलपुर है जी। एक्सीलरेटर दबा दिए, गियर 5 पे लाया, खटा खट काट काट के निकाल रहे, ऑटो है सट से बगल से निकाल दिया। भैया बगल में बैठे थे, डांट रहा। हम बोले क्या हुआ, जवानी में नहीं डांटे, बुढ़ापा भी डांट रहे हैं। साइड है, हम सोचे ब्लड प्रेशर चढ़ा, साइड किए, धीरे से बोले, जब लक्ष्य नजदीक आ गया हो तो दिमाग और अपनी शक्ति पर नियंत्रण करो। हम समझ गए कि जब लक्ष्य नजदीक आ रहा है, लास्ट प्रश्न का जवाब दे रहा है, अपने दिमाग पे भी नियंत्रण करेंगे, हाथ पे भी नियंत्रण करेंगे, फिर उसके बाद का ड्राइविंग हुआ है आराम से। तो जब अंत भला है तो सब भला है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका इतना लाजवाब होना चाहिए, इतना लाजवाब हैंडराइटिंग जितना कि पहला का भी नहीं हुआ। इसका रिजल्ट क्या होता है? लास्ट प्रश्न का उत्तर जब आपका सहा जा रहा है, कॉपी सहने वाले को लगता है इतना अच्छा लिखा गया, इसका मतलब बच्चा पढ़ने वाला है। वो बैक गया, बैक जाके जहां 3 दिया उसमें भी +1 किया, जहां 4 दिया फिर +1 किया, अच्छा लिखा बच्चा। हम तो धड़पड़ में चेक कर रहे थे, सब में +1 किया, 4 नंबर बढ़ा, 6 चौके 24,000 बच्चा पीछे गया, 24,000 के ऊपर हमारा। कल समझाया था ना, 6 से 7 से 8,000 अप्रोक्सीमेटली एक नंबर पर पीछे होता है। 4 से 5 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, तो आपका तय है कि एक अंक पे कितना, 6 से 7,000 बच्चा नीचे चला गया। 90+ वाले में तो 10,000 बच्चा पीछे चला जाता है। 90 के ऊपर 91 अगर किसी का आया तो 10 से 12,000 बच्चा पीछे गया।
यही चीज रैंक में भी मिलता है आपको। इंजीनियरिंग के एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में रैंकिंग मिलता है ना, क्या रैंक आया रे, इतना आया। वहां 1 अंक ज्यादा आया, 10,000 बच्चा नीचे गया, 10,000 रैंक आप ऊपर आए। तो इस हैंडराइटिंग के मामले में आपको ध्यान देना है कि हैंडराइटिंग एक जैसा होना चाहिए, लास्ट में भी नहीं बिगड़ना चाहिए। कुछ सवालात ऐसे होते हैं, दिमाग में रहेगा ना सब बात। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसके उत्तर हम नहीं जान रहे, हमको उसका उत्तर देना है, क्योंकि 10 प्रश्न पुराना है। अब हम उसका उत्तर देंगे मन से बना बना के, कुछ लिख रहे हैं अपने मन से बना बना के, मन दिल दोनों कह रहा है आंसर गलत जा रहा है, लेकिन आंसर पूरा करना है। 5 में 2 तो देगा, लिखे जा रहा है खींच खाच के। वो तो खिंचाएगा ही, क्योंकि मन तुम्हारा बता रहा है कि सही उत्तर नहीं जा रहा, लेकिन लिख रहे हैं, फुलफिल कुछ से कुछ कर रहे हैं। गलत हो तुम, वही आंसर ज्यादा सही है। हैंडराइटिंग तुम बिगाड़ लिया, इसके वजह से तुम्हारा मार्क्स कट गया। वहां पर समझ जाएंगे, जब हमारा मन कह रहा है, हम अपने मन से लिख रहे हैं, हम नहीं जानते हैं, कुछ से कुछ क्वेश्चन का आंसर पुराना है, तो वही सही है। यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। वो आपका सोचा हुआ सेंटेंस जा रहा है, वहां पर हैंडराइटिंग इतना अच्छा लिखेंगे मानो कि ये सही आंसर है, और उस पर फुल मार्क्स नहीं मिला तो बेकार। होता है ऐसा, कुछ प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, कुछ से कुछ लिखे जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि गलत है, फिर सोचते हैं चलो कुछ छोड़ देगा, नहीं भाई, वहां फुल देगा। आप हैंडराइटिंग तो संभाल के लिखो, वहां डॉक्टर का चिट्ठा बना दे रहे हो, बेटा सीन लिख रहे हो, बेटा का एम लिखे, सीन का एन लिखे, बीच में साम। तो इस चीज पे ध्यान देना है, हड़बड़ाना नहीं है, अंतिम तक सही लिखना। ऐसे प्रश्नों के जवाब जो हम नहीं जानते हैं और हम अपने मन से लिख रहे हैं, हमको लग रहा है कि सही नहीं होगा, वही सही होगा। आप अपने आप को संभाल तो लो। हैंडराइटिंग कहीं नहीं बिगड़ना चाहिए, इंटरेस्ट भी नहीं बिगड़ना चाहिए। लास्ट का 5 मिनट्स आप बचा के चलो, क्योंकि जब आप फिर से एक बार रिवाइज करते हो तो आपको पता चलता है कहां कहां पर पॉइंट मिस्टेक्स है, उसको आप सुधार लेते हो। लास्ट 5 मिनट्स 2 फायदा होता है, आप हड़बड़ाते भी नहीं हो, पहले सोच लिया लास्ट 5 मिनट्स बचाना है, रिवाइज भी कर देते हो। ऑब्जेक्टिव का जब आना है तो आंसर OMR सीट को तो पहले साइड कर लो। 1 से 100 1 to 100 आपका क्वेश्चन है, 1 to 100 क्वेश्चन में 50 में आपको टिक मारना है। क्वेश्चन पेपर पे 50 में टिक मार लिए, जो 50 हम जान रहे हैं। अब फिर से एक बार उसको रिवाइज करके देखें। कभी कभी क्या होता है, जहां दिया सेबी इज इंटरेस्टेड इन गार्ड्स, ठीक, आंसर पढ़ रहे हो, सेबी जो है कद्दू में चाव रखता था, क्वेश्चन को पलटने के लिए उसमें इज के साथ नॉट लगा दिया, इज नॉट इंटरेस्टेड, आंसर तो आपका बदल जाएगा ना। तो दोबारा चेक करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि पहला बार में आपने नोट पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि हमको याद था से कि कद्दू में चाव रखता है, गार्ड आंसर होगा, वहां तो नोट दे दिया। तो दोबारा जो आप उसको चेक करोगे 1 से 50, तो उसमें आपका कहां कहां मिस्टेक हुआ उस पता चल जाएगा। और हर क्वेश्चन को पढ़ने पे ज्यादा टाइम देना है आंसर लिखने से, क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। फिर जब 50 पूरी जाए, आंसर सीट बगल में रखो, यहां पर उंगली बाएं हाथ के उंगली का प्रयोग करो, दाएं हाथ से रंगने का प्रयोग करो, दाएं हाथ का उंगली का प्रयोग करो, बाएं हाथ के उंगली का, 1 का डी, यहां देखो 1 नंबर डी, तब रंगो, 2 का बी, यहां देखो 2 का बी, तब रंगो। नहीं तो यहां तुम सोच रहे हो 1 का डी रंगा रहा है सी, राइट? तुम देख रहे हो 1 का डी है, यहां भी समझ रहे हो डी रंगा रहा है, नहीं रंगा रहा है, आपका धड़फड़ में सी रंगा रहा है। आंसर जानते थे, गलत करके आप क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ने का टाइमिंग आपके एग्जामिनेशन देने के टाइम में इंक्लूड रहता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है। उससे आपका क्लियर हो जाता है क्वेश्चन के हम जो आंसर दे रहे हैं सही है। लास्ट में आंसर शीट एक बार मिला, दोबारा भी मिला लेना है कि कहीं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, मिला लेना है, हड़बड़ाना नहीं। इतने सारे पॉइंट्स जो आपको बताए गए आज की क्लास में, आज का क्लास इस ईयर का लास्ट क्लास होगा। इस आज के क्लास में जो बताए गए इसको दिमाग में रखिए, इसको कल से अप्लाई कीजिए हैंडराइटिंग इंप्रूव करने में। हैंडराइटिंग बहुत बड़ा मायने रखता है एग्जाम में। सेम चीज लिखने वाले 2 अलग अलग स्टूडेंट को 20 मार्क्स का अंतर पता चल जाता है हैंडराइटिंग की वजह से। और एक बात और बता दें, इसमें चिंतित नहीं होना कोई आदमी,
हैंडराइटिंग किसी का खराब नहीं होता, क्योंकि अपना अपना हाथ है, अपने अपने लिखने का तरीका है। लिखने के वे में सुधार करना है, जो वे हमने अभी बताए। आपके राइटिंग्स 90 डिग्री पे होने चाहिए, आपके अक्षर सामान्य दिन से थोड़े बड़े होने चाहिए, स्पेस छोड़नी चाहिए, और एक भी एक्स्ट्रा चीज आपके कॉपी पर नहीं रहनी चाहिए। यह आपको इंप्रूव करना है, यह आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। लास्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एग्जामिनेशन हॉल में प्राय क्या होता है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक, और अगल बगल वाले को देख रहे हो, ध्यान से देखो, मुंह लटका हुआ है, उदास छप जा रहा है, भयभीत है, बाप रे बाप, तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है। नहीं होने वाला है, होगा होगा, देखा जाएगा ना। अभी तृतीय विश्व युद्ध नहीं होने वाला है। आप एग्जाम देने जा रहे हो, इतना मजा, 2 साल का मेहनत वाला काम निकालने जा रहे हो, पर 2 साल जिस ड्रामा का रिहर्सल किया आपने, उसका आज ड्रामा होने जा रहा है। आप हताश हो, मुस्कुराते हुए जाओ, सोचो वही आएगा जो पढ़े हैं, नहीं भी आएगा तो लिख के आएंगे। देवू सर बोले मार्क्स देता है, हाँ, अरे देता है, बताया ना, फुल मार्क्स देता है। हैंडराइटिंग के बदले बिगड़ने देना, शर्त यही है। क्या नहीं बिगड़ने देना, मार्क्स देता है। अब देता है नहीं बोलना, देते हैं, हाँ, सम्मान करोगे तब ना मिलेगा, राइट। एकदम मुस्कुराते हुए जाना है। वहां पर 2 टेंशन होता है, फर्स्ट डे सीट कहां पे पड़ा है ना, ये टेंशन होता है ना, सीट नंबर किस रूम में है, किस हॉल में है, तो खुश हो जाएगा, होके जाओ, इसलिए कि सीट नहीं मिलेगा तो तुम इंपॉर्टेंट हो गया। सीट नहीं मिला तो आराम से खड़ा हो जाओ किसी क्लास के आगे में, ऐसे करके पूछेगा यहाँ क्यों खड़े, बोले सीट नहीं मिला। अगला बोला वहां लिस्ट में देखो, बोले देख ली, नहीं मिला, उस हॉल में जाओ, उधर भी देख ली। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट में जिस बच्चे को सीट नहीं मिला है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के जो ग्रुप होते हैं उसका बनता है कि तुम्हारा सीट खोज के तुम्हारे सीट पर बैठा है, इसलिए टेंशन लेना ही नहीं है, नहीं मिला खड़े हैं। ना मिले सीट तो खुशहाली वाली बात है, 5 मिल का मेरा सीट खो जाएगा। हाँ, यहाँ बैठे सब 5 मिल के देगा ना सीट, इसलिए सीट, सबको टेंशन सीट का आता है, तुम्हारा मिला रे, तुम्हारा मिला रे, तुम्हारा कौन, अरे कहीं है, खड़ा हो जाओ ना, सबको बैठने दे, आराम से देख तुम्हारा कहाँ है, खोज लिया तो ठीक, नहीं तो कोई क्लास के रूम के आगे खड़ा हो और दिखा के उनको कि हम खड़े हैं, पूछेगा बोले नहीं मिल रहा है, सब देख लिए, तब वो किसी आदमी को डिप्यूट करेगा, आपको सीट तक पहुंचाएगा। उसका काम है लिस्ट में देख के आना कहाँ पे। एक टेंशन खत्म, दूसरा टेंशन कौन सा क्वेश्चन आएगा, बढ़िया आएगा, नहीं आएगा तो लिख के आएंगे, जो मन करेगा, और मार्क्स देगा, मार्क्स देगा, कंफर्म रहो कि मार्क्स देगा। आप खुश खुश रहेंगे। ये फायदा क्या करेगा मालूम, ध्यान देना, एकदम पहला क्वेश्चन पढ़े नहीं जानते हैं, खुश हो गए, दूसरा क्वेश्चन पढ़े नहीं जानते हैं, खुश हो गए, तीसरा में तीसरा भी नहीं जानते, मजा आ गया। ये नहीं जानते हैं, सवाल इसलिए आया कि आप टेंशन में सफर कर रहे हैं। आप अस्थिर हो जाओ, आंखें बंद करो, मन को खुश करो, पहला प्रश्न पढ़ो, आर्टिस्ट आया है, लिखना सुनो, आपको पता चलेगा आप तीनों क्वेश्चन के सवाल जान लो। अगर दिमाग खुश है तो जो आप कभी भी पढ़े हो 2 साल में, क्लास में किसी भी चीज पर डिस्कस हुआ है, यहां से वहां याद आ जाएगा। अगर मन खुश है तो, मन में डर टेंशन है तो जो तुम जानते भी हो, जो तुम रात में रट के आए, वो भी गया। तुम आज रात में रटे 7 बार उसको, अभी परीक्षा में लिखना है, वही क्वेश्चन आ गया तो भी गया सब सेंटेंस, क्योंकि आप टेंशन में। अरे बाबा टेंशन रहना नहीं, उस समय जो याद आएगा सही आएगा, बना के लिखना। तू हम तो बोले मार्क्स देता है नहीं, इसका मतलब मेहनत भी खूब करना है, खुश भी रहना है। हम एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं निकलेंगे, हर क्वेश्चन के सवालात दे के निकले, आंसर्स दे के निकलेंगे, और खुश खुश निकलेंगे, खुश खुश जाएंगे, क्योंकि दूसरा दिन फिर एग्जाम देना है, उसमें भी खुश रहेंगे। किसी का मुंह लटका रहे देख कर खाली मुस्कुरा देते हैं। उससे भी अच्छा उपाय बताता है, जिस समय टेंशन हो मेरी बात याद कर लेना कि मार्क्स देते हैं,
टेंशन लेना नहीं। ये चीज अपने दिमाग में अभी तक जो भी बताया गया, इधर कान से सुनते हो इधर निकाल देते हो, इसको मत निकालना, क्योंकि यह पूरे जीवन का बात बताया, राइट। इसे दिमाग में रखना। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। आपके हैंडराइटिंग सामान्य दिन से ज्यादा बड़े होने चाहिए, लेकिन बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। स्पेस आप सामान्य दिन से ज्यादा छोड़ोगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं छोड़ोगे, ठीक है। और फिर आपके हैंडराइटिंग कोशिश करना है 90 डिग्री पर रहे, सीधा साधा साफ रहे। चौथा चीज, आप कोई भी एक पॉइंट भी अपने उत्तर पुस्तिका पर आंसर शीट पर नहीं दोगे, एक्स्ट्रा कोई लाइन नहीं, कोई पॉइंट नहीं। चौथा, गलतियां हो तो उस पांचवा गलतियां हो तो उसको कटिंग भी ढंग से करेंगे, तरीके से करेंगे, ठीक। लास्ट में कोई भी उल्टा पुल्टा चीज नहीं लिखेंगे। जो प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते हो, हम उसको अगर लिख भी रहे हैं तो बहुत मन से लिखेंगे, अक्षर बना बना के। आपके अंतिम 2 प्रश्नों के उत्तर लाजवाब और बेहतरीन हैंडराइटिंग में होना चाहिए। आपके आंसर शीट साफ सुथरी जाना चाहिए। आपके मार्क्स इतना बताए गए मार्क्स में इसका पालन करते हो तो यदि आपको 70 मार्क्स आना है तो 90 को टच नहीं किया तो बेकार। जिसको 50 आना है उसको 70 नहीं आया तो बेकार। 20% इंक्रीज करेगा आज का बात, राइट। मेरी शुभकामना आपके साथ है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम।